हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्नेहा जैन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइट कॉन्सेप्ट के बारे में। उससे पहले हम लोग बात करेंगे मटेरियल्स की। तो जो सबसे पहला मटेरियल हम यूज़ करने वाले हैं वो है मैकेनिकल पेंसिल। उसके बाद जो हम यूज़ कर रहे हैं पेंसिल्स, जो कि आर्टलाइन की है, ये 2B पेंसिल है। उसके बाद जो हम लोग यूज़ करेंगे वो है 4B पेंसिल। उसके बाद हम लोग एक ब्लेंडर यूज़ करेंगे, ये 3 नंबर ब्लेंडर है। और उसके बाद हम लोग जो ऑब्जेक्ट यूज़ करने वाले हैं वो है डोम्स का ग्रूव इरेज़र। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल इरेज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। हम इसे एक बॉल के थ्रू सीखेंगे। मतलब एक बॉल है जिसके ऊपर लाइट आ रही है, तो बॉल का जो बॉल के ऊपर जो लाइट का इफ़ेक्ट होगा वो किस तरीके से होगा, तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक बॉल बनाई। आप हमेशा यही कोशिश कीजिएगा कि आप हमेशा कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं तो फ्री हैंड ड्रॉ करें। तो ये बॉल के ऊपर जो लाइट आई है, अब हम लोग देखेंगे जो बॉल का जो ऊपर वाला पार्ट है, मतलब बॉल का जो टॉप वाला पार्ट है, वो लाइट के सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में होगा। सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्राइटेस्ट पार्ट। ये जो होता है सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में होता है, तो ये सबसे ज़्यादा शाइन करता है। उसके बाद लाइट धीरे धीरे नीचे आ रही है, स्कैटर हो रही है। तो अब जो बॉल का जो मीडियम वाला पार्ट है, मिडिल वाला पार्ट, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लाइट तो आ रही है, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है उससे कम लाइट आ रही है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डार्कनेस है लेकिन लाइट भी है। तो इसको हम लोग हमेशा मीडियम शेड से ड्रॉ करेंगे, इससे यहाँ पे जो शेड होगा वो मीडियम होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, जो बॉल का जो लोअर वाला पार्ट है उसको हम लोग मानते हैं बिल्कुल डार्क पार्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं जैसे लाइट आ रही है, नीचे नीचे आ रही है, वो बिल्कुल साइड हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लोअर वाला पार्ट है वो बहुत कम कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे क्या होती है, डार्कनेस होती है। तो हम लोग यहाँ पे जो शेड रखते हैं वो हम लोग यहाँ पे डार्क शेड रखते हैं, ठीक है। अब हमारा बॉल का हो गया। अब अंधेरे के अंदर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग लाइट डालेंगे तो उसकी शेडो भी बनेगी। तो सिमिलरली हमने यहाँ से लेफ़्ट साइड से हमने लाइट डाली, तो यहाँ पे जो शेडो बनेगी वो कहाँ बनेगी, राइट साइड में। तो ये हमारा शेडो वाला पार्ट हो गया। सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे राइट साइड से लाइट डालते हैं। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं उसके अंदर, बस एक शेडो का डिफरेंस आता है कि अगर आप राइट साइड से आप लाइट डाल रहे हैं तो जो उसका इफ़ेक्ट आएगा वो हमेशा लेफ़्ट साइड में आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं, हमने यहाँ पे लाइट डाली, फिर से हम लोग एक बॉल का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लाइट आई, बॉल को स्कैटर की। अब जो टॉप वाला पार्ट है बॉल का, वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में है, तो ये सबसे ज़्यादा शाइनी वाला पार्ट होगा, इसको हम लोग बोलेंगे ब्राइटेस्ट पार्ट। अब आता है बॉल का मिडिल वाला पार्ट। सेम वही वाला कॉन्सेप्ट कि लाइट तो आ रही है लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन है उससे कम आ रही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मीडियम शेड रखेंगे। उसके बाद आता है बॉल का लोअर वाला पार्ट। सेम बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल लाइट आ रही है, यहाँ से साइड से निकल रही है, तो ये क्या होगा, डार्क एरिया होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो शेड रखेंगे हम लोग यहाँ पे बिल्कुल डार्क शेड रखेंगे। अब लाइट आई है राइट साइड से, तो हम लोग शेडो का बनाएंगे लेफ़्ट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी जो पार्ट बनता है इसको हम लोग बोलते हैं लेफ़्ट शेडो वाला पार्ट। तो अब हम लोग बात करते हैं इन पर हम लोग को डार्कनेस कैसे देनी है। तो जो सबसे फर्स्ट वाला पार्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा ब्राइट और शाइनी पार्ट है, इसको हम लोग बिल्कुल ब्लैंक छोड़ते हैं। यहाँ पे हम लोग कोई भी शेड नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में है लाइट के। तो यहाँ पे जो भी लाइट आती है बिल्कुल शाइनी होती है, बिल्कुल ज़्यादा शाइनी, तो हम लोग यहाँ पे शेड नहीं करते हैं। जो मीडियम वाला पार्ट है उसको हम लोग शेड करते हैं 2B पेंसिल से, और जो डार्क वाला पार्ट है उसको हम लोग शेड करते हैं 4B पेंसिल से। अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हम लोग मीडियम शेड जो है हम वो 2B से भी कर सकते हैं और हम लोग 4B से भी कर सकते हैं। लेकिन क्या करना है, हम लोग को एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, अगर हम मीडियम शेड जो है वो 4B से कर रहे हैं तो हमें जो डार्कर शेड होगा वो हमें 6B से करना होगा। हमेशा एक शेड हमें डार्कर लेना है। उसके बाद अगर हमें बॉल के अंदर एक्स्ट्रा डार्कनेस ऐड करनी है तो हम जिन पेंसिल्स का यूज़ करेंगे वो होती है 6B, 8B, 10B एंड 12B। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि हमें किस तरीके से शेड्स मिक्स करने हैं, कैसे शेडिंग करनी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय गाइस।